लेकिन जिस आंसर से कौम निजात चाहती थी वो आंसर यानी पीटीआई तो पॉपुलर हो गई, ना आप लोगों से इमरान खान काबू हो रहे हैं, ना डॉलर काबू हो रहे हैं, ना हुकूमत आप चला सकते हैं। तो जब चला नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? साफी साहब, मैं बड़ी वजाहत के साथ बात करूं, कौम से क्यों बात छुपाई जाए। ये भी मेरी दलील थी, ये भी मेरी दलील थी कि अगर हमने महंगाई मार्च किए हैं, हमने जलसे किए और महंगाई के इशू को हमने उठाया, तो हमारा एक जशीतुल एक राय थी कि देखिए रियासत कमज़ोर हो गई है, और रियासत जब कमज़ोर हो गई है तो अगर हुकूमत हम भी हासिल कर लें तो कमज़ोर रियासत हमारे हाथ में आएगी। नतीजा ये निकलेगा कि उस नुकसानात की तलाफ़ी में वक्त लगेगा। महंगाई को ख़त्म करना, लोगों के रिलीफ मुहैया करना, इस पर काफ़ी वक्त लगेगा। अब आम आदमी इन बारीकियों में नहीं सोचता जी। आम आदमी अपनी मुश्किल को देखता है, एक गरीब आदमी अपनी भूख को देखता है। इस पर मैंने ये उनसे कहा था कि अगर इन हालात में आप हुकूमत लेंगे तो फिर एक कमिटमेंट ये कर लें कि सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का कानून पास करके और नेब वाले के हवाले से कानून पास इस्लाहात करके आप इलेक्शन का ऐलान कर दीजिए। लेकिन हुआ ये कि उसने जो ड्रामे खेले और जिन ड्रामों की बुनियाद पर उन्होंने जाली किस्म के ख़त और ये हिलाकर और ऐसे माहौल पैदा कर दिया कि जिस माहौल के बाद फिर इन तमाम इत्तेहादियों ने इस बात पर सोचा कि ठीक है, वक्ती तौर पर हमें सियासी नुकसान भी होगा, वक्ती तौर पर कुछ वो ऊपर भी जाएगा, और जिसका हम पहले भी ख़दशा कर रहे थे सो वही हुआ और वही हो रहा है। लेकिन जब हमने मुल्क की हालात को हाथ डाल लिया और फिर उसके बाद हम बड़े गहराई में इस सूरत हाल की तरफ गए, तो यकीनन ज़रूरत इस अमर की थी और इस पर इत्तिफाक हो गया कि हमें वक्त पूरा करना चाहिए ताकि हम तलाफ़ी की तरफ जा सकें। इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो पा रही अभी तक, लेकिन उसकी बुनियादें फराहम कर ली गई हैं, और उसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे तो इत्मीनान है कि जिस तरह के जलसों में भी मियां शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मुझे 6 महीने चाहिए होंगे जी, तो 3.5 साल जिसने मुल्क को गर्क किया है, और आप बताएं कि 3 महीनों के अंदर हम सूरत हाल को उसी कैफियत में लाना, तो वो जो मुआहदात बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ हुए, मुल्क को गिरवी रखा गया IMF के हाथ में, और फिर FATF के कहने पर कानून साजियाँ हुई, और फिर आपने स्टेट बैंक को जो है वो IMF के हवाले कर दिया स्टेट बैंक के आज़ादी के नाम पे। तो जो मुल्क की मईशत की चाबियां होती हैं और जो इदारे मुल्क की मईशत को कंट्रोल करते हैं वो आपकी इस हद तक कमज़ोर हो